दोस्तों, आपने ऋषि मुनि, सन्यासी और बहुत से गुरुज के बारे में सुना होगा, लेकिन तिब्बत में मौजूद एक शख्स जिन्हें बुद्ध का अवतार माना जाता है। ये कलयुग के एक इकलौते इंसान थे जो कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंच पाए थे और वहां बैठकर इन्होंने साधना की। ये एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जब भी तिब्बत का नाम आता है तो नज़रों के सामने बहुत से खूबसूरत नज़ारे घूमते हैं। आज की डेट में तिब्बत चाइना का पार्ट है और नेपाल से कुछ 100 ही किलोमीटर दूर है। आज के समय में तिब्बत में बौद्ध धर्म और बुद्ध धर्म के लोग हैं जो इन धर्मों का पालन करते हैं। तिब्बत को पूरे संसार का रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है। तिब्बत की खास बात यह है कि वहाँ की धरती ने बहुत से महापुरुषों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया है और इन्हीं में से एक महापुरुष का नाम था मिलारेपा। तिब्बत के एक ऐसे महापुरुष जो अपनी जवानी में हथियारे के रूप से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और बाद में इन्होंने बुद्धिज्म धर्म अपनाया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए, जहां आपको पता लगेगा कैसे एक हत्यारा इतने महान गुरु बन गए। मिलारेपा की कहानी 11वीं सेंचुरी में गुंगटैंग शहर, साउथ कोरिया, जो कि चाइना का पार्ट है, वहां से शुरू हुई थी। मिलारेपा नाम उन्हें बाद में मिला था, जहां मिला उनका सरनेम था और रेपा मतलब कपड़े की चादर। तपस्या करते वक्त जो उन्होंने चादर पहनी थी, वहीं से रेपा नेम आया था। उस समय मिलारेपा का जन्म बहुत अमीर घर में हुआ था, जहां सारी सुख सुविधाएं थी। मिलारेपा अपनी बहन के साथ और अपने माता पिता के साथ एक महल में रहते थे, जहां बहुत सारे नौकर चाकर थे। मिलारेपा को और उनकी बहन को उनके माँ बाप द्वारा बहुत प्यार से पाला गया था, पर कहते हैं ना, बुरा वक्त बताकर नहीं आता और सही टाइम ज़्यादा देर तक नहीं चलता। ठीक वैसा ही हुआ इस फैमिली के साथ। मिलारेपा के पिताजी के इच्छाओं के अनुसार उन्होंने सारी संपत्ति अपने बड़े भाई और भाभी को दे दी थी और वसीयत में ये लिख के गए थे, ये सारी प्रॉपर्टी वो मिलारेपा को तब दें जब वो 16 साल के हो जाएंगे। और ये सब कुछ हो जाने के बाद मिलारेपा को, उनकी बहन को और उनकी माँ को घर का नौकर बना दिया। उनकी फैमिली को जो खाना कुत्तों को डालते थे वो खाना दिया जाता था। अब ये सब कुछ देखकर मिलारेपा और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा संकट में आ गए और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 10 साल बीत जाने के बाद जब मिलारेपा 16 साल के हो गए तो उन्होंने अपने परिवार वालों को बोला कि ये संपत्ति अब उनके नाम कर दी जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनके परिवार वालों ने ये संपत्ति आपस में बांट ली और उनकी फैमिली को एक हिस्सा भी नहीं दिया। मिलारेपा की माँ, जो कि गुस्से से भरी हुई थी, उन्होंने अपने बेटे को काली विद्या सीखने भेजा ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद करके रखी थी। उसकी माँ उन सबको मरा हुआ देखना चाहती थी। और ठीक 1 साल बाद उनके परिवार में एक शादी का फंक्शन चल रहा था और उस फंक्शन में वो सारे रिश्तेदार मौजूद थे जिन्होंने मिलारेपा की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। और उसी जगह जहां प्रोग्राम चल रहा था, मिलारेपा ने वहां पर अपनी शक्ति द्वारा एक बर्फीला तूफान भेज दिया, जहां सभी लोग उस तूफान की चपेट में आकर उसी वक्त मर गए और अंत में उनकी माँ की इच्छा पूरी हुई। लेकिन बाद में मिलारेपा को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ और वहीं से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू भी हुई। उस समय उन्हें अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने जगह जगह मदद ढूंढी। पहले उन्होंने नियंग मापा रोंगटोंग से मदद मांगी। रोंगटोंग ने देखा कि मिलारेपा को मारपा सही ट्रेन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मिलारेपा को मारपा के पास भेज दिया। और जब वो मारपा के पास पहुंचे तो हाथ जोड़कर उनसे मदद मांगने लगे कि वो उन्हें अपना शिष्य बना ले। मारपा के पास जाने की परीक्षा उनके लिए बहुत मुश्किल थी, जहां उनकी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई थी। मिलारेपा ने बहुत समय बिताया मारपा के पास इस सोच में कि वो उनकी मदद कर देंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो चाहते थे कि मारपा उन्हें अपना ले और अपना शिष्य बना ले, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ टाइम बीतने के बाद मारपा ने मिलारेपा को अपने पास बुलाया और उनसे ये बोला, बिना किसी की मदद के उन्हें 4 मंजिला किला बनाना है। उनको लगा कि ऐसा करने से वो उनको अपना शिष्य बना लेंगे और उनको अपने पुराने कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा। अब मिलारेपा को काफी साल लग गए थे ये 4 मंजिला किला बनाने के लिए और अब वो समय आ गया था जहां मिलारेपा को ये लग रहा था कि वो अब मारपा के शिष्य बनने लायक हैं। और जब वो मारपा के पास गए और बताया कि मैंने वो 4 मंजिला किला बना लिया है, तो मारपा ने फिर भी उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाया। ये बात सुनकर मिलारेपा बहुत ज़्यादा दुखी थे
और कुछ टाइम बाद वो मारपा के पास दोबारा गए जहाँ उनके 4 शिष्य बैठे थे और उन्हीं के साथ वहाँ पर मिलारेपा भी बैठ जाते हैं। जब वो वहाँ पर बैठ गए तो मारपा ने सबके सामने मिलारेपा को बहुत ज्यादा मारा पीटा और वहाँ से उनको भगा दिया और बोला यहाँ पर कभी भी मत आना। मिलारेपा का बहुत ज्यादा बुरा टाइम चल रहा था और कुछ ही दिनों बाद मारपा ने मिलारेपा को दोबारा बुलाया और बोला जो तुमने 4 मंजिला किला बनाया है अब बिना किसी की मदद के इसको दोबारा तोड़ दो। मिलारेपा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मारपा उनसे ये सब काम क्यों करवा रहे हैं और दूसरा उनके पास चारा भी नहीं था उनकी बात मानने के लिए। मिलारेपा ने अपनी पूरी आस छोड़ दी थी कि वो कभी मारपा के शिष्य भी बन पाएंगे और जब भी मिलारेपा ने मारपा से धर्म शिक्षा की मांग की तो मारपा ने उन्हें कभी भी नहीं अपनाया। जब मिलारेपा पूरे टूट गए थे और कोई भी आस नहीं थी तो वह आत्महत्या के कगार पे पहुंच गए थे। अब उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है और उन्हें ये सब सोचना बंद कर देना चाहिए। और फिर मारपा ने उन्हें दोबारा बुलाया और इस बार उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने मिलारेपा को एक नई दिशा दी जो वो चाहते थे। मारपा जानते थे कि पहले मिलारेपा को अपने बुरे कर्मों से शुद्ध होना होगा, इसलिए उन्होंने मिलारेपा को बहुत कठिन कार्य दिए। मिलारेपा मारपा के साथ चलना चाहते थे लेकिन उस समय उन्हें अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वो अपने गुरु को छोड़कर वापस अपने घर चले गए अपनी माँ से मिलने के लिए। जब वो अपने घर पहुंचे तो उनको पता लगा उनकी माँ और उनकी बहन इस दुनिया से जा चुकी है। ये सब कुछ वो सहन नहीं कर पा रहे थे और वो बहुत ज्यादा टूट गए थे। एक भारी इच्छा शक्ति और दुख की भावना ने उन्हें अंदर से खत्म कर दिया था। लेकिन उस समय उन्होंने अपने गुरु को याद किया और अपनी माँ की चेतना को अपने मन के साथ और अपने गुरु के ज्ञान के साथ मिलाया। तब उनको समझ में आया कि उनकी बहन, माँ और बाप को इस जीवन के चक्र से मुक्ति मिल गई है। अब मिलारेपा का समय इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता था और इसी पल से उन्हें फाइनल पुश मिला और वो चले गए मारपा की कमांड फॉलो करने। मारपा ने उनको अलग अलग गुफाओं और हिमालय पे तपस्या करने भेजा। कई सालों की तपस्या करने के बाद उनके कपड़े फटने शुरू हो गए और उनकी हड्डियां बाहर आ गई और जो बिच्छू उन्होंने खाए थे उससे उनकी त्वचा हरी बन गई। फाइनली मिलारेपा ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया और अपने सभी लोगों का विश्वास और प्रेम जीत लिया। मिलारेपा ने अपने मन की सच्ची प्रकृति को ध्यान के थ्रू महसूस और रियलाइज किया। इससे उनको खुशी और शांति मिली। उनका शांत विश्वास था जिसकी वजह से वो अपनी मन की प्रकृति को समझ पाए थे और ये भी समझा कि दुख से मुक्ति प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। मिलारेपा फाइनली अटेन्ड एनलाइटनमेंट। सन 1093 में कलयुग के ये पहले शख्स थे जो कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच पाए थे और उस समय वो अपने इलाके में एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु बन गए जहां बाकी गुरु उनसे चिढ़ना शुरू कर दिए और फिर एक व्यक्ति ने उन्हें जहर देने की साजिश रची। मिलारेपा को इस साजिश का पता था और फिर भी वो इसके साथ चले गए क्योंकि इनको लग रहा था कि वो 84 साल के हो चुके हैं और उनका जाने का सही समय आ चुका है। मिलारेपा की कहानी संघर्ष, पीड़ा, संकल्प और विजय की है जो उन्हें मानवता से पहचान दिलाती है। बाद में मिलारेपा ने यह भी कहा था, मुझे किसी असाधारण व्यक्ति के रूप में देखना सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध ध्यान अभ्यास की मदद से अपनी प्राकृतिक बुद्धि और करुणा को जागृत किया। मिलारेपा हमेशा ये कहते थे कि तुम भी ये सब कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सब लोग यहाँ तक आ गए हैं और आपके पास अपनी कोई रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है जो आपके साथ हुई है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे और व्हाट्सएप नंबर पे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड नाइट।